The next chapter that will come across later is the line and plane. स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, कुछ कुछ उसको बहुत इजी लगता है, और है एक्चुअली इजी चैप्टर। लाइन एंड प्लेन एक ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क्स के लिए आता है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, इसमें क्वेश्चन को घुमाते नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए वो 10 मार्क के लिए चैप्टर है। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक तो है आपका आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार है। ये किसके लिए यूज करते हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर के लिए यूज करते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, जहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है? पॉइंट a, और abc क्या होता है? आपका डायरेक्शन रेशियो। तो बेसिकली इसमें थोड़ी सी एरर होती है कि a क्या लेना है, b क्या लेना है, और एक फॉर्मूला यूज होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला है r बार इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा a बार प्लस लैम्डा b बार। ये भी आप यूज कर सकते हैं, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार माइनस a बार। ज्यादा करके बच्चे लोग ये प्रेफरेंस करते, तो आप ये भी एक यूज कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। और एक आपके पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं व्हेन टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना। अभी आप कौन से सम्स को टच करना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, लेट्स फोकस ऑन दैट। नाउ सी, वी हैव कम हियर। ओके, अब इस समय जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं, आप सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंस दे देता हूं कि पहले कौन सा सम कर लेना चाहिए। फर्स्ट आप ये वाला सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 3। इसके बाद यू शुड सॉल्व सम नंबर 5। ओके, उसके बाद यू विल गो ऑन टू सम नंबर 3, देन यू शुड सॉल्व सम नंबर 4। नो, इसमें सबसे ज्यादा एंड फेवरेट क्वेश्चन जो है सम नंबर 5 एंड सम नंबर 9। ये आप देखना ना, इन दोनों में से श्योर शॉट आपके 2026 में एक क्वेश्चन आने वाला है, एंड ये 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं ना। बच्चों लोग को ये है ना, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें बच्चों लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है, बट फिर भी ये इजी है। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैं ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये एक सम कर लेना चाहिए, सम नंबर 3, सम नंबर प्रेफरेंस, फिर आपको सॉल्व करना चाहिए सम नंबर 2। फिर एक सम आता है जिसमें आपको आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। तो ये है आपका, ये काफी सालों से पूछ नहीं रहे हैं, या फिर बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इस साल एक्सपेक्टेड है सम नंबर 3। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स ये भी एक थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा सम नंबर 8। तो लाइंस के लिए आप इतना पढ़ोगे तो आपके लिए सही होगा, बट इतना पढ़ना जरूरी है, इसको आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये आपके जो स्कोरिंग है इसको बिगाड़ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट यूज होता है वो है प्लेन। प्लेन का कंसेप्ट क्या यूज होता है? वी नीड टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो होता है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये एक कंसेप्ट यूज होता है। फिर एक यूज होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to कितना बच्चा लोग? 0। This is what the कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऊपर वाला क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, जिसमें होता है r bar dot n cap is equal to p। आप इस फॉर्मूला पे भी फोकस कर सकते हैं। ओके, अब मेरे हिसाब से जो इस साल जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको छोड़ने भी नहीं चाहिए, है ना, पढ़ते वक्त, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले आप देंगे प्रेफरेंस इस क्वेश्चन को फर्स्ट, फिर आप देंगे सेकंड, फिर आप देंगे थर्ड, ये आएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन, और ये आएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ का फोर्थ की बात की मैंने। ओके, बाकी फिफ्थ प्रेफरेंस आपका ही होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया समय 4 मार्क्स के लिए ज्यादा करके पूछते हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। देखो, तो इसको हम नाम देते हैं ए बार, इसको हम नाम देते हैं बी बार, इसको हम नाम देते हैं सी बार, और फिर हम बोलते हैं एन बार इज इक्वल टू कितना आएगा? ए एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार। और बी बार क्रॉस सी बार कैसे सॉल्व करते हैं? आप डिटर्मिनेंट आई जे के कैप, और यहाँ पे आपका है 1 1 1, ये आएगा आपका 1 माइनस 2 एंड 3। तो ये एक एक्सरसाइज में आप इस सम पे जरूर फोकस करिएगा। अगर आपको प्लेन
नहीं भी पसंद है या फिर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो ये जो कुछ सम्स मैंने मार्क करके दिए ये जरूर करके जाइएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इजी जो कंसेप्ट है या ये एक्सरसाइज को आप छोड़ना नहीं है। एंड सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है, ये सम नंबर 4 को पहला प्रेफरेंस देना है, फिर आप सॉल्व करेंगे सम नंबर 2, फिर सम नंबर 3। एंड कौन सा है सम नंबर 2? इट टॉक्स अबाउट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार। एंड फर्स्ट वाला सम जो है sin थीटा इज इक्वल टू b बार डॉट n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ये सम्स बहुत इजी है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस आपको पहचान में आना चाहिए कि a बार क्या है आपके पास, b बार क्या है, n1 बार क्या है, n2 बार क्या है, अगर प्लेन्स की इक्वेशंस देंगे तो। एंड मेरे हिसाब से the one of the important questions that you can expect this year is, there is an example over here जिसमें intersection of the planes की बात होती है। ये वाला, ये एक important concept है, ये आपको इस सम के लिए देखना है, ये वाला सम, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम पूरे चैप्टर के 2, मतलब this is the most important sum. You will see this example on your page number 215. इसको कतई करके जाना है इस बार, इसको छोड़ के नहीं जाना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है इस साल के लिए। This is what you study in lines and planes.